हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज नंबर 6। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 2 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे होंगे। यदि हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दुगुनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोला है? समांतर की ऊंचाई इसके संगत आधार से दुगनी है। मान लेते हैं ये बेस है, ठीक है, बीसी संगत आधार। तो इसको क्या मान लेंगे? यहाँ से यहाँ ये क्या है? बेस है, तो इसको क्या एक्स मान लेते हैं। तो इसका ऊंचाई क्या हो गया? ए से लेके डी, यहाँ मान लेते हैं डी। तो ए डी क्या हो गया? एच हो गया हाइट। तो हाइट बराबर क्या हो गया? 2x हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यदि बेस एक्स है तो हाइट क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, हम क्या जानते हैं? समांतर चतुर्भुज का एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज। ठीक है, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज हमको क्या दिया हुआ है? 288 मीटर स्क्वायर। 288 और बेस क्या है? x, हाइट क्या है? इंटू 2x। तो यहाँ से क्या होगा? 288 बराबर 2x का स्क्वायर। यहाँ से 2 से काटेंगे, क्या आ जाएगा? 144। x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 144। x बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या बेस मेरा आ गया? x बराबर 12 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या है? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई क्या जानते हैं? h बराबर क्या है? 2x। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना? 12। दैट मीन्स क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, उसके वेतन में 25% का वृद्धि हुई है, उसके व्यय में 15% का वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है? कहने का मतलब क्या है? इनकम। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर खर्च, और क्या सेविंग होता है। ठीक है, तो इनकम क्या है? इनकम मान लेते हैं 100% है, दैट मीन्स 100। ठीक है, खर्च कितना करता है? 80%, दैट मीन्स 80। तो सेविंग क्या हो गया? माइनस बराबर क्या हो गया? सेविंग 20 रुपीज़ सेव कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली क्या बोलता है? यदि वेतन के में 25% का वृद्धि हो जाती है, ये मेरा ओल्ड वेतन है। ठीक है, तो न्यू वेतन में कितना का वृद्धि हो रहा है? 25% का। दैट मीन्स हम क्या हो सकता है? 125 रुपया। ठीक है, और क्या बोलता है? व्यय में 15% का वृद्धि हो जा रहा है। दैट मीन्स इसमें 80 में 15% का वृद्धि हो जा रहा है। तो क्या होगा इसमें? 80 प्लस 80 का 15% वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? यहाँ से 4, यहाँ से 5। ठीक है, 5 तरीके 15। तो क्या होगा? 80 प्लस 4 तरीके 12। दैट मीन्स कह सकते हैं क्या? 92 रुपीज़ हो गया ये। ठीक है, पहले 80 खर्च करता था, अब क्या 92% हो गया या 92 हो गया। तो क्या होता है? सेविंग क्या हो रहा है? मान लेते हैं 125 रुपया पहले था। ठीक है, 92 रुपीज़ खर्च कर दे रहा है। तो क्या हो रहा है? 125 में 92 को खर्च कर रहा है, तो क्या देगा? 33 रुपया बच रहा है। दैट मीन्स 33 रुपीज़ क्या हो रहा है? इसका सेव हो रहा है। ठीक है, पूछता है क्या उसकी बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, बचत में ये मेरा सेविंग है। ठीक है, ये सेविंग है, ये सेविंग है। ठीक है, बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? पहले क्या 20 रुपया बचता था, अब क्या बच रहा है? 33 बच रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? तो प्लस 13 का वृद्धि हो रहा है, 13 रुपया ज़्यादा बच रहा है। ठीक है, तो हम वृद्धि परसेंट पूछा है। ठीक है, तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालेंगे? कितना ज़्यादा हो रहा है? 13। ठीक है, कितने में ज़्यादा हो रहा है? 20 में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वृद्धि परसेंट इंटू 100। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? 20 पचे 100, 13 पचे 13 इंटू 5 बराबर क्या हो गया? 65% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात क्या होता है? 7:9 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं? पहला संख्या क्या है? 9x अनुपात में है। ठीक है, और दूसरा संख्या क्या है? 11x, 9:11। ठीक है, दोनों संख्या में क्या 4 घटाया जाता है? दोनों में हम 4 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या दे रहा है? अनुपात में 7:9। इसको मोड के अंदर कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव अंक को ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए तो यहाँ से क्या होगा? तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 9 में 81 एक्स माइनस 9 चौके 36 मोड बराबर 7 11 7 77 एक्स 11 चौके 7 चौक 28। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक्स वाले को एक साइड कर देंगे, 81 एक्स माइनस 77 एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? -28 और प्लस 36। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या देगा? 4x। ठीक है, और यहाँ से क्या देगा? 36 में 28 को माइनस करेंगे तो क्या देगा? 6 और 2 8 देगा। ठीक है, -8
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये भी मैं मोड के अंदर, तो यहाँ से क्या होगा 4x, यदि मोड को खोलेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। 4 2 जा 8, दैट मीन्स x बराबर क्या हो गया 2, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, इन दो संख्याओं का योग। तो मेरा संख्या क्या है, पहला 9x और 11x, मान लेते हैं 9x और क्या 11x, ठीक है। पहला संख्या क्या होगा 9 दूनी का 18, चूंकि x बराबर 2, 9 दूनी का 18, और दूसरी संख्या क्या होगा 11 दूनी 22, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देगा 40, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2270, 3739 और 6670 को विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, ठीक है। तो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करने बोलता है, तो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करने जब भी बोलेगा तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और डायरेक्ट इस सभी को एचसीएफ नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखा है कि प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो एक दूसरे से माइनस कर देंगे, ठीक है। यदि मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो पहले क्या करेंगे सी माइनस ए करेंगे, ठीक है। उसके बाद बी माइनस ए करेंगे, ठीक है। उसके बाद सी माइनस ए करेंगे, और सभी को क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। देखते हैं क्या, सी क्या है 6677, और ए का वैल्यू क्या है 2270, माइनस करेंगे तो क्या देगा, यहाँ से 7 देगा, यहाँ से 0, यहाँ से 4, यहाँ से 4, ठीक है। इस क्या एक का वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू क्या देगा, बी बराबर क्या है 3739, ठीक है, और ए बराबर क्या है 2270, तो यहाँ से क्या देगा 9 देगा, 13 में 7 जाएगा क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे 6 बचा, 6 में 4, और यहाँ पे 1, ठीक है। 14 से क्या 69 आ गया दूसरा। तीसरा क्या देगा, सी में 6677 को माइनस करेंगे किससे, सॉरी सी में बी यहाँ पे होगा, सी में ए दोबारा हो गया, सी में बी, तो सी में बी क्या 3739 माइनस करेंगे तो क्या देगा 2938, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो एचसीएफ निकालना तो आप लोग जानते ही हैं 1469, ठीक है। दूसरा क्या है 3938, ठीक है, 2938, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1400 दूनी 2800, यानी 2 के आसपास में आ रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो कट जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं क्या 2938, ठीक है। तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं। मेरा एचसीएफ पहला क्या आया 1469, फिर क्या करेंगे 1469, एक बार हम इसको दिए, सॉरी इसको दिए हैं, दूसरा बार क्या 1407, 14 28 34 42, दैट मीन्स 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। 1407 यहाँ से कट गया, दैट मीन्स यही फिर एचसीएफ क्या है इतना ही आया। तो हम क्या कर सकते हैं, वह संख्या क्या होगा 1469 हो जाएगा, ठीक है, जिससे विभाजित करने पे क्या होगा प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल बचेगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल को 3 से घटाने पर 12 संख्या प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात करने बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, छोटा क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर और जोड़ को यानी प्राप्त योग को, ये योग को 5 से गुना करने पर, ठीक है, 5 से गुना कर देते हैं, इस प्रकार प्राप्त गुणनफल, इस गुणनफल को तो 5 एकम 5 5x प्लस 7 पचे 35, ठीक है, को 9 से विभाजित किया जाता है। इस गुणनफल को क्या 9 से विभाजित किया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त भागफल को 3 में घटाया जाता है, इस भागफल में 3 घटाया जाता है, ठीक है, ठीक है। घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। तो संख्या कितना प्राप्त हो रही है 12 प्राप्त हो रही है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा 5x प्लस 35, और यहाँ से 9 3 27 माइनस 27, ठीक है, और ये नीचे वाला 9 आ जाएगा ऊपर में 12 × 9, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या 5x 27 में सॉरी 35 में 27 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8, ठीक है, और 12 9 108, ठीक है। 5x 108 माइनस 8, 5x बराबर क्या हो गया 100, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या 5 से काटेंगे क्या 20 बार में, x बराबर 20, तो मूल संख्या क्या हो गया 20। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5 + 2√3 बटा 2 - √3 बराबर क्या x + y √3 है, तो x और y का मान क्या बोलता है, ठीक है, x और y का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अलजेब्रा का अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या 5 + 2√3, ठीक है, और 2 - √3, और यहाँ पे क्या है बराबर क्या दिया हुआ x + y, तो यहाँ से हमको x y निकालने में बहुत दिक्कत होगा। तो सबसे पहले इसको रूट को हटाने का कोशिश करेंगे। जब भी रूट को हटाने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। रेशनलाइज कैसे होता है, नीचे क्या करते हैं
भागा करते क्या, नीचे का जो रहता है उसका साइन, डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके भागा करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 2 + √3, नीचे ऊपर दोनों करेंगे 2 + √3, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा x + y √3, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से क्या होगा a - b और a + b, a स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, ठीक है। ऊपर में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, तो क्या होगा 5 दूनी का 10 प्लस 2 दूना का 4 √3, ठीक है। दूसरा √3 है तो क्या √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 5 √3, और फिर √3 से 2 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 2 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 बराबर क्या हो गया 6 हो गया, बराबर क्या हो गया x + y √3, ठीक है। यहाँ 4 - 1 तो क्या देगा 1 देगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 देगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, ठीक है। अब ऊपर में क्या देख रहा है 10 + 6 क्या हो गया 16, प्लस रूट वालों के एक साथ जोड़ देंगे क्या हो गया 4 + 5 9 √3 x + y √3। अब यहाँ हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि x बराबर क्या हो गया 16 और y बराबर क्या हो गया 9, ठीक है, और √3 का √3 हो गया। तो यहाँ से हम क्या सकते हैं x y का वैल्यू क्या देगा 16:9, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खंभे को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग उस पूरे खंभे का 1/4 भाग के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 भाग के बराबर है, तो तीसरा भाग 10 मीटर है। तो उस खंभे की लंबाई क्या बोलता है, टोटल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। मान लेते हैं फर्स्ट भाग, ठीक है, फर्स्ट भाग क्या है 1/4 भाग के बराबर है, ठीक है, पूरे खंभा का इतना भाग है। सेकेंड टुकड़ा जो सेकेंड भाग है क्या है, बोलता दूसरा भाग पहले भाग क्या है 1/4 का 4/8 के बराबर है, ठीक है। तो 4/8 के बराबर दैट मीन्स यहाँ 4 से 4 काट देंगे तो क्या 1/8 भाग, यानी पूरे खंभा का क्या है 1/8 भाग है दूसरा भाग। तीसरा भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों भाग को जोड़कर एक में माइनस कर देंगे, तीसरा भाग आ जाएगा, ठीक है। तीसरा भाग को मान लेते हैं x, ठीक है। टोटल खंभा एक में क्या माइनस कर देंगे तो जोड़कर 1/4 + 1/8, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1, दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या देगा 8, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 1, ठीक है, माइनस। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या x बराबर 1 - 3/8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 - 3/5/8 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। यानी x क्या है, तीसरा भाग क्या है 5/8, पूरा का क्या है 5/8 भाग है। और क्या बोलता है आगे पूछा है क्या तीसरा भाग की लंबाई क्या दिया हुआ 10 मीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं क्या 5/8 बराबर क्या हो गया 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो टोटल एक का भाग क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 दूना 10, ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C पर समकोण है, ठीक है, C पर समकोण है, C 90 डिग्री है, और एंगल A और एंगल B क्या बराबर है, एंगल A एंगल B बराबर है 45 डिग्री। तो फाइंड वैल्यू क्या बोलता है साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B का मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे बोलता है साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B, और यहाँ हमको क्या दे रखा है एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन A, ठीक है, और यहाँ साइन B बराबर भी A कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस A मान लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे B की जगह पे क्या करेंगे A ही कर देंगे, ठीक है, चूँकि बराबर है B और A। तो यहाँ से हम क्या साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। चूँकि यहाँ क्या थीटा और थीटा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, जिससे यहाँ पे सेम है एंगल A और एंगल A, ठीक है, तो क्या इक्वल टू 1। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज के दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है 1512 रुपया हो जाता है, और 4.5 वर्ष में बढ़कर क्या हो जाता है 1668 रुपया हो जाता है। इन धनराशि पर लागू ब्याज दर का ज्ञात करने बोलता है, ठीक है, ब्याज दर पूछ रहा क्या है रेट। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या यहाँ पे क्या बोलता है 4.5 साल, ठीक है, 4.5 साल में कितना अमाउंट आ जा रहा है 1668 रुपया, ठीक है, और बोल रहा है क्या 3 साल में उसी अमाउंट कितना बढ़ के हो जा रहा है 3 साल में 3 ईयर में कितना हो जा रहा है 1512, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट क्या हो जा रहा है 1512, तो प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है,
और यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या देगा, यहाँ पे 1.5 साल देगा। ठीक है, 1.5 साल का क्या, यहाँ से क्या, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 1.5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ होगा पता चल जाएगा। ठीक है, चूँकि ये भी अमाउंट है, 16 साल में कुछ प्रिंसिपल होगा, 4.5 साल में कुछ प्रिंसिपल होगा और कुछ उसमें जुड़ा सिंपल इंटरेस्ट, और कितना 1668 हो गया। उसी तरह 3 साल में कुछ प्रिंसिपल होगा और उसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के 1512 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या अमाउंट, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या देगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या देगा, 156 देगा। ठीक है, 156, 156 क्या है ये, यहाँ से हमको समझना 156 क्या है, 1.5 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, 1.5 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 312 देगा। ठीक है, ये क्या 3 साल का क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकालें, इसका एक रीज़न है। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन सिंपल नहीं है, थोड़ा घुमा के पूछा है। यहाँ बोल क्या रहा है कि 3 साल में बढ़कर अमाउंट कितना हो जा रहा है, 1512। दैट मीन्स अमाउंट मेरा क्या हो जा रहा है, 1512। तो अमाउंट में हम 3 साल का अमाउंट में 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे तो क्या हमको क्या प्राप्त होगा, प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बस हमको प्रिंसिपल निकालने के लिए किए थे। तो अमाउंट क्या है 3 साल का अमाउंट क्या है 1512 रुपया। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 312 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 312 रुपया। अब यहाँ 1512 में 312 घटाएंगे तो क्या देगा 1200 रुपया। ठीक है, और 1200 रुपया मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, हमको क्या पता चल गया कि प्रिंसिपल क्या है मेरा 1200 रुपया। ठीक है, अब हमको पूछा रेट, तो रेट प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P गुने R गुने T बाई 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 3 साल का कितना है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 312 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल भी हमको पता चल गया क्या है 1200, रेट हमको पता करना है। ठीक है, और टाइम हमको क्या 3 साल का ले रहे हैं। ठीक है, बाई 100। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो क्या दे रहा है 3 दहाइयाँ 30 और 3 चौक 12। ठीक है, और यहाँ से क्या 4 से काटेंगे तो क्या देगा 26 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 से काटेंगे तो क्या 4 तिया 12 और डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो हटा देंगे। ठीक है, तो रेट बराबर क्या आ गया 26/3। ठीक है, परसेंट। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a बराबर b² बटा b माइनस ए है तो a³ प्लस b³ का मान पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ क्या बोलता है a बराबर b बटा b माइनस ए। ठीक है, इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा ab माइनस a² बराबर b²। ठीक है, और सभी को एक साइड कर देंगे, इस सभी को इधर कर देंगे तो क्या देगा a² पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, प्लस b², चूँकि b² के साइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या इधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस ab बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या जानते हैं a³ प्लस b³ का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, और हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इसका वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू हम निकाले तो क्या आ गया 0 आ गया। दैट मीन्स हम यहाँ 0 कर देंगे और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 0 ही देगा। दैट मीन्स यहाँ से कह क्या सकते हैं a³ प्लस b³ बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि होती है। इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ पे निर्भर है, कोई इसमें फार्मूला लगेगा नहीं, जिसको समझ में आएगा क्वेश्चन वो करके चला जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन में गलत करेगा ही करेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर हमको चलना, टोटल कितना डिस्टेंस हमको कवर करना है 470 किलोमीटर को डिस्टेंस हमको कवर करना है। ठीक है, अब कितना टाइम पूछ रहा है हमको, तो हम यहाँ से क्या बोलता है कि हर 1 घंटा में 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाना है। ठीक है, उसका स्पीड पहला घंटा यानी फर्स्ट घंटा, ठीक में उसमें क्या होना चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दूसरा घंटा में चला जाएगा तो क्या 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा घंटा में चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, चौथे घंटा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पाँचवें घंटा में चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और छठे घंटा में चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 140 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, हर 1 घंटे में क्या 20 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो रहा है उसका स्पीड में। ठीक है, चलना में, तो मान लेते हैं हमको क्या 470 किलोमीटर कवर करना है। पहला 40 किलोमीटर चला होगा 1 घंटा में, फिर 60 किलोमीटर चला तो क्या हो गया टोटल 100 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा घंटा में 80 किलोमीटर चला तो क्या हो गया 100 प्लस 80 180 हो गया। ठीक है, किलोमीटर। फिर चौथा घंटा में 100 किलोमीटर चला 1 घंटा में तो क्या हो गया 280 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा घंटा में क्या चला हो गया 120 तो क्या हो गया यहाँ से 400 किलोमीटर।
ठीक है। 400 किलोमीटर हमको 5 घंटा में ही चल दिया, ठीक है। अब पूछा क्या कि 470 चलना, लेकिन यहाँ पे क्या 140, छठा घंटा में क्या 140 का स्पीड हो जा रहा है, मतलब 1 घंटा में 140 किलोमीटर वो कवर कर दे रहा है। हमको लेना है क्या 70 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर लेना है, दैट मीन्स क्या यहाँ पे आधा घंटा चला होगा, ठीक है, यानी 30 मिनट में, 30 मिनट में ही चला होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ सकते हैं क्या, यदि इसमें 70 को ऐड करेंगे तो हमको क्या दे रहा है 470 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना लग जा रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और क्या यहाँ तो छठा घंटा पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा चूँकि आधा डिस्टेंस को ले रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 घंटा 30 मिनट टाइम ले रहा है, ठीक है। 470 किलोमीटर कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, 5 घंटा 30 मिनट। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं यहीं अपनी सेशन को आज कंप्लीट करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर